हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हर छोटे से छोटा प्रयास कर रहे होंगे और अपनी परीक्षा को पास करने के लिए हर वो संभव प्रयास कर रहे होंगे जिससे आपके लिए परीक्षा आसान हो तथा आपके लिए वह परीक्षा अंतिम परीक्षा हो। तो प्रतिभागियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे आपको सामान्य हिंदी, चाहे वो यूकेएसएससी से संबंधी कोई भी परीक्षा हो, जैसे ग्रुप सी है, कनिष्ठ सहायक है, पुलिस कांस्टेबल जो भी परीक्षा हो, उसके साथ ही यूकेपीएससी लेक्चरर की जो परीक्षा है प्री, उसमें भी आपके लिए सामान्य हिंदी है वहाँ पर 20 नंबर का। तो उसमें मुहावरे अपने आप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुहावरे से भी प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण 30 मुहावरों को यहाँ पर देखेंगे। आशा करती हूँ आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और 30 के 30 प्रश्नों का उत्तर अनुमानतः पहले खुद लगाएंगे और उसके बाद सही उत्तर तक पहुँचेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय लगना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अप्रिय लगना। इतना तो आप सभी जानते हैं, आँख की किरकिरी मतलब आँख पर कुछ चुभना होता है तो हमें दर्द होता है, दुख होता है। ठीक है, देखिए मुहावरे और लोकोक्तियाँ दो सिलेबस में है। मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है? मुहावरे अपने आप में उपवाक्य होते हैं, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते, मतलब पूर्ण वक्तव्य को प्रकट नहीं करते हैं। इसके लिए आपको अन्य शब्दों की आवश्यकता होती है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। अगर आप लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी सहायक शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप में पूर्ण है। जबकि मुहावरों के लिए हमें अन्य सहायक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिर हथेली पर रखना का अर्थ क्या है? वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना या अहम का विसर्जन करना। ठीक है, आप खुद से भी उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो सिर हथेली पर रखना, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मरने के लिए तैयार होना। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मरने के लिए तैयार होना। अगला प्रश्न है, अंतर के पट खोलना। आप सभी जानते हैं पट का अर्थ होता है दरवाजा। ठीक है, पट का अर्थ क्या होता है? दरवाजा होता है। तो अंतर माने भीतर मन। अब आप इसका अर्थ कैसे निकालते हैं? ऑप्शन है, प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या अपमानित करना। देखिए सभी कहीं ना कहीं इसका अर्थ समझेंगे भेद खोलना से, लेकिन अंतर के पट खोलने का अर्थ यहाँ पर है विवेक से काम लेना। अब विवेक किसे कहते हैं? देखिए ज्ञान और बुद्धि सबके सब पास होती है, लेकिन विवेक बहुत कम लोगों के पास होता है। विवेक क्या होता है? विवेक होता है कि हमें अपने नॉलेज, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार करना है, कहाँ पर करना है, कैसे करना है, इस सब की जो हमारे अंदर जो योग्यता आती है वो विवेक से आती है। तो विवेक से काम लेना का मुहावरा क्या है? अंतर के पट खोलना। तो कभी आप उसको ये ना समझे कि अंतर के पट खोलना इसका अर्थ भेद खोलना नहीं है, जबकि क्या है? विवेक से काम लें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है ये। अगला है, समुद्र मंथन करना का सही जो मुहावरा है, समुद्र मंथन करना, इसका अर्थ क्या होगा? घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या कठोर परिश्रम करना। ठीक है, तो समुद्र मंथन का जो मुहावरा है उसका सही अर्थ क्या है? कठोर परिश्रम करना। आप सभी जानते हैं समुद्र मंथन, अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो आप समुद्र मंथन के विषय में जानते होंगे। तो मंथन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को मत कर उससे कुछ प्राप्त करना। तो उसके लिए हमें अब कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? कठोर परिश्रम करना होगा। तो आप ऐसे भी इसको कोरिलेट करते हुए समझ सकते हैं कि समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ क्या है? कठोर परिश्रम करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आँख का नीर या पानी। देखो नीर पानी का पर्यायवाची है, तो आँख का नीर या पानी ढल जाना ये मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होगा? मरते समय आंसू बहाना, निर्लज हो जाना, निरुत्साहित होना या निष्प्रभ होना। देखो निरुत्साहित का मतलब होता है निरुत्साहित, उत्साह खत्म हो जाना। निष्प्रभ, हतप्रभ आप सभी जानते होंगे। तो आँख का नीर पानी ढल जाना का सही अर्थ क्या है? निर्लज हो जाना। मतलब कहते हैं ना कि इसके पास कोई लाज शर्म बची नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? निर्लज, मतलब जिसके भीतर लज्जा का भाव नहीं है, शर्म का भाव नहीं है, उसके लिए क्या होगा? आँख का नीर या पानी ढल जाना। अगला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, चांदी का ऐनक लगाना, क्योंकि ये कई अर्थों से इसको लिया जाता है, तो सही उत्तर तक हमको पहुंचना है। चांदी का ऐनक लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घूस लेकर ही किसी का काम करना, खूब लाभ होना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना या बहुत अमीर होना। तो किस लगेगा आप लोगों की चांदी का ऐनक का मतलब घूस लेना होगा, लेकिन नहीं, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, किसी न किसी प्रकार से प्रतिष्ठा को बनाए रखना का अर्थ क्या है, या मुहावरे इसके लिए क्या प्रयुक्त होगा? चांदी का ऐनक लगाना। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे।
अगला प्रश्न है तोते की तरह आंखें फेरना। देखिए ऐसे ही मुहावरे आते हैं, तो जहाँ पर मुहावरा आता है तो वहाँ पर हमें समझना होता है ऑप्शन को देखकर, ठीक है। एलिमिनेट मेथड अपनाने का प्रयास करें, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे तो आप एक तक पहुँचे। अगर आप सीधे सीधे पहुँचे बहुत अच्छी बात है, थोड़ा फिर एलिमिनेट मेथड अपनाने की कोशिश करेंगे। तोते की तरह आंखें फेरना, पहला ऑप्शन है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। दूसरा है किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, दोस्त के साथ विश्वासघात करना, बिना सोचे समझे निर्णय लेना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। इसके लिए मुहावरा क्या है, तोते की तरह आंख फेरना। अगला मुहावरा है पौ बारहा होना, ठीक है, पौ बारहा होना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, या सुबह हो जाना। थे ना, कहते हैं ना कुमाऊनी में कहते हैं पौ फटना, सुबह के समय को भी पौ फटना। तो आप कहीं ना इसका अर्थ सुबह हो जाना से ना लगाएं, क्योंकि मुहावरे में प्रतिभागियों जो शब्द दिखते हैं कभी भी उनका अर्थ उससे नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखना। तोते की तरह आंख फेरना तो कहीं भी उसके आंसर में तोता नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखना। मुहावरे में जो शब्द प्रयुक्त में आ रहा है वो उसका अर्थ उस शब्दों में नहीं होगा। तो पौ बारहा होना का सही जो आंसर है वो है लाभ ही लाभ होना, ऑप्शन नंबर सी, लाभ ही लाभ होना, यानी कि पौ बारहा होना। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही एग्जामों में आया और इसके 2 आंसर उस समय लगाए गए थे। शैतान की आंत का अर्थ क्या है, शैतान की आंत, ये मुहावरा है और बहुत परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसमें 2 ऑप्शन में बहुत ही कन्फ्यूजन था, लेकिन इसका सही उत्तर आज हम जानेंगे। पहला ऑप्शन है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, या अत्यंत लाभदायक वस्तु। देखिए इसका जो आंसर लोग लगा रहे थे अत्यंत धूर्त व्यक्ति से भी लगा रहे थे, ठीक है, शैतान की आंत होना, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है, बहुत लंबी वस्तु होना, ऑप्शन नंबर सी। शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत लंबी वस्तु, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे प्रश्न के उत्तर तक हमें पहुंचना है, सही उत्तर तक हमें पहुंचना है। अगला प्रश्न है अक्ल का पुतला, इसका अर्थ क्या होगा, अक्ल का पुतला का अर्थ, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त, अत्यंत मूर्ख। देखिए ये तो नहीं होंगे, अत्यंत धूर्त और अत्यंत मूर्ख एक जैसे लग रहे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बहुत बुद्धिमान। तो बहुत बुद्धिमान किसका है, अक्ल का पुतला जो मुहावरा है उसका अर्थ है बहुत बुद्धिमान। अगला प्रश्न है ढपोर शंख, देखो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है। ढपोर शंख का अर्थ क्या है, यानी कि ढपोर शंख मुहावरे का अर्थ क्या है, सब संबंध छोड़ देना, कांपने लगना, विख्यात होना, या बेवकूफ़। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बेवकूफ़। ये परीक्षा में बेवकूफ़ ना लिख के मूर्ख लिख के आ सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रतियोगी परीक्षा में ध्यान देते हैं शब्दों का, मूर्ख लिख के भी आ सकता है, आप ये ध्यान देंगे वहाँ पर। ढपोर शंख का अर्थ क्या है, मूर्ख या बेवकूफ़। अगला प्रश्न है नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ क्या है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना, बहुत परेशान करना, असंभव कार्य करना। तो नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या है, देखिए नाक में दम कर दिया, तो वही है ये बहुत परेशान करना, ऑप्शन नंबर सी, बहुत परेशान करना। अगला प्रश्न है पेट में दाढ़ी होना, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। भेद ना लगने देना, वस्तु का सही स्थान पर ना होना, अप्राकृतिक व्यवहार होना, या छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान। और कहीं पर इसको लिखा होगा चालाक, चालाक होना, अगर आपको ऑप्शन में चालाक होना मिले तो वो भी सही है, ठीक है। चालाक होने को लोग नेगेटिव सेंस में लेते हैं, चालाक होना एक पॉजिटिविटी है ना। चालाक मतलब आप अपने कार्य के प्रति, अपने आप के प्रति, अपने सामान के प्रति, किसी के प्रति मतलब एक्टिव है, उसको चालाक होना कहते हैं, है ना। चालाक होना कभी भी नेगेटिव सेंस में नहीं होता है। तो पेट में दाढ़ी होना, छोटी उम्र में बुद्धिमान होना, या चालाक होना भी इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है पानी पीकर घर पूछना, ये तो आप सभी को इसका मतलब पता होगा, पानी पीकर घर पूछना या पानी पीकर जात पूछना, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, या आराम से विचार करना। तो ऑप्शन नंबर सी, काम निकलने के बाद सोचने के लिए मुहावरा है पानी पीकर घर पूछना। अगला है आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, ये भी आपने सुना होगा। इसका सही जो अर्थ है इस मुहावरे का वो क्या है, उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना, या बेमेल तथा बेढंगा होना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बेमेल तथा बेढंगा होने के लिए मुहावरा है आधा तीतर आधा बटेर। अगला प्रश्न है गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी दिखाई न देना, या व्यर्थ की बात करना। तो उसका सही उत्तर है कभी कभी दिखाई देना, इसके लिए क्या है मुहावरा, गूलर का फूल होना। अगला है ये भी बहुत अच्छा है कि गाल बजाना, मुहावरा का अर्थ क्या है, गाल बजाना, ठीक है। कुछ किसी को लगा कि पिटाई करना इसका अर्थ होगा, तो ऑप्शन में भी देखो वैसे ही शब्द हैं कि गाल बजाने का अर्थ क्या है, पिटाई करना, क्रोधित होना, डींग हाँकना, या गाली देना, ठीक है। तो गाल बजाने का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी,
डींग हाँकना यानी कि जो बड़ी बड़ी बातें करता है उसके लिए मुहावरा क्या होगा, गाल बजाना। तो मुहावरे का प्रयोग है कि जैसे किसी का भी हम नाम ले लें कि माना क, ठीक है, किसी का नाम लूँगी तो यहाँ पर किसी का सुनने वाला को तो उसको बुरा लगेगा कि माना क अपनी बातों में अपने ही गाल बजाते रहता है। गाल बजाने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को मारते रहते, उसका अर्थ क्या है, डींग हाँकना, ठीक है, डींग हाँकना, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। अगला प्रश्न है तालू में जीभ ना लगना, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, और आपने सुना नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप सुन लेंगे आज। तालू में जीभ ना लगने मुहावरे का अर्थ क्या है, भूख तड़फना, प्यास से परेशान होना, चुप ना रहना या स्वाद न मिलना। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चुप ना रहना। मतलब अगर जो बहुत बोलता हो उसके लिए कह दें कि तालू में जीभ लगना, ये तो जब से आया तब से इसकी तालू में जीभ नहीं लग रही है, समझ में, तो क्या है, चुप ना रहना, उसके लिए क्या है मुहावरा, तालू में जीभ ना लगना। अगला है काठ का उल्लू का अर्थ क्या है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, काठ का उल्लू का अर्थ क्या है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है निर्जीव, गुणवान, मूर्ख या अत्यधिक सरल, ठीक है। तो काठ का उल्लू का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मूर्ख। काठ का उल्लू का सही आंसर क्या है, मूर्ख। निर्जीव नहीं है, गुणवान नहीं है, अत्यधिक सरल भी नहीं है। अगला है द्रौपदी का चीर होना। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो द्रौपदी का चीर की विशेषता क्या थी कि द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था तो कान्हा जी की कृपा से जो उनका चीर है वो खत्म ही नहीं हुआ है ना। तो इससे हम इसका सेंस लगाएंगे ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए, नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको हिंट दी कि हम उससे संबंधित इसका अर्थ निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कभी समाप्त ना होना, क्योंकि द्रौपदी का जो चीर था, चीर का अर्थ क्या होता है, चीर का अर्थ होता है वस्त्र, कपड़ा, ठीक है, और चिर का अर्थ क्या होता है, चिरंजीवी, लंबे समय तक जीवित रहने वाला। चिर और चीर दोनों में अलग अलग इसका अर्थ है, इसको आप ध्यान देंगे। अगला है भगीरथ प्रयत्न करना। अगर आपने थोड़ी बहुत पौराणिक कथा पढ़ी तो आप जानते होंगे कि भगीरथ के प्रयास से ही जो है गंगा मैया धरती पर आई थी। तो भगीरथ प्रयत्न करने का अर्थ क्या है, साधारण प्रयत्न, असाधारण प्रयत्न, लगातार प्रयत्न करते रहना या कठिन तपस्या करना। देखिए भगीरथ प्रयत्न बहुत ऐसा प्रयत्न था, अगर आप पौराणिक कथा पढ़ी हैं तो अपने आप में एक असाधारण प्रयत्न था। प्रयत्न माने होता कोशिश, है ना। जैसे आप सभी लोग किसी ना किसी परीक्षा को पास करने के लिए जब तक भगीरथ प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक गंगा मैया धरती पर नहीं आएगी, यानी कि आप कि घर में कॉल लेटर नहीं आएगा जब तक आप भगीरथ प्रयत्न नहीं करेंगे। तो ध्यान रखेंगे भगीरथ प्रयत्न मुहावरे का अर्थ क्या है, असाधारण प्रयत्न। देखिए ना, सोचिए सभी लोग, इतना कंपटीशन है, हर कोई प्रयत्न कर रहा है, तो हमको उनसे ज़्यादा करना है, तभी वो असाधारण प्रयत्न होगा। माने प्रयत्न माने कोशिश, प्रयास। अगला है खून पानी होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है, खून पानी होना। ऑप्शन है पानी का खून में प्रवेश करना, कोई असर ना होना, भाई भाई में विवाद होना, या पानी में लाल रंग का होना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोई असर ना होना। देखिए जैसे हम कहते हैं ना कि आजकल की युवा पीढ़ी सुनती ही नहीं है, उसका खून पानी हो गया है ना, क्योंकि खून तो रिएक्ट करता है ना, कि कभी गर्म है तो उसको गुस्सा आएगा, ठंडा है तो वो शांत हो जाएगा, लेकिन खून पानी होना इसका अर्थ क्या है कि कोई असर नहीं हो रहा है उस पर। हर मुहावरे को आप कोई ना कोई सेंटेंस, कोई ना कोई वाक्य में प्रयोग करके अगर लर्न करेंगे, समझेंगे, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा आगे समझने में। देखो हिंदी में हर चीज़ को रटा नहीं जा सकता, इसमें कम से कम अधिक से अधिक भाग को समझा जाता है, और रटोगे उन जो फैक्चुअल चीज़ें होंगी, ठीक है। यहाँ पर समझो आप, मुहावरे समझने वाली चीज़ें, रटने वाली चीज़ नहीं है। अगला प्रश्न है अतड़ियों में बल पड़ने का अर्थ क्या है। अतड़ियों में बल पड़ने का अर्थ क्या है। ऑप्शन है बहुत रोना, बहुत हंसना, बीमार होना, या दौड़ धूप करना, है ना। आपने सुना होगा कि हंसते हंसते मेरे पेट पे बल पड़ गया, यानी कि आपने सुना होगा मतलब हंसते हंसते पेट में दर्द होना। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, बहुत हंसना। हिंदी कोई ऐसी भाषा नहीं है कि बाहर से आई, हिंदी हमारी खुद की भाषा है। हम जो बोलते हैं बस हमने उस बोली हुई भाषा को सही रूप में बोलना है, व्याकरणिक रूप में बोलना है, और उसको मानक प्रदान करना है। तो जब आप कम से कम आपके 20 नंबर तो आपके खुद के हों, इसमें तो आपका 1 नंबर ना कटे, इसका प्रयास कर रही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आंखों पर चर्बी छाना। इसका अर्थ क्या है, आंखों पर चर्बी छाना, ठीक है। ऑप्शन है धोखा खाना, कुछ समझ ना आना, अभिमान करना, या निर्लज होना। तो आंखों पर चर्बी छाने का अर्थ है अभिमान करना, है ना। देखिए कुछ लोगों के पास कभी कुछ नहीं होता तो कभी कुछ होता है तो उनकी आंखों पर चर्बी छा जाती है। इसका मतलब क्या है कि वो अभिमान करने लगते हैं उस बात पर। तो आप ऐसे करके कोरिलेट कीजिए, आंखों पर चर्बी आ गई अब इनके, है ना, इनको अब कोई दिख ही नहीं रहा है, कहते हैं ना कि इसको तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो आंखों पे चर्बी मतलब उसका फैट बढ़ गया है। आंख का फैट बढ़ेगा तो क्या होगा, आगे सामने वाला दिखाई नहीं देगा। तो आप याद करने के लिए, समझने के लिए किसी भी तरीके से, मैं ऐसे आपको एक सेंस, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, समझने के लिए बता रही हूँ। चर्बी मतलब फैट, आंखों में फैट जमेगा तो क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। तो सामने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देगा तो आप क्या करोगे, आप अपने आप को देख रहे हो, बस अपने आप पर अभिमान करो। तो उसका सही आंसर क्या है, अभिमान करना।
अगला प्रश्न है कूप मंडूक होना का अर्थ क्या है ना। कूप माने कुआं, मंडूक माने मेढक। कुएं का मेढक होने का अर्थ क्या है? तो कूप मंडूक होने का अर्थ क्या? घर में ही रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान या मूर्ख होना। आप सभी जानते हैं, मैंने भी आपसे कहा था कि जैसा शब्द होगा वैसा उसी शब्द से संबंधित नहीं होगा, उसका जो सार होगा, है ना, उसका जो सार होगा, उसकी जो विशेषताएं होंगी उससे उसका अर्थ होगा। कूप मंडूक हमने कहा कि कुएं में मेढक रहता है, तो ये भी नहीं है, कुएं में गिरना भी नहीं है, मूर्ख होना भी नहीं है, बल्कि क्या है? अत्यंत सीमित ज्ञान। ठीक है, यानी कि वो कुएं का मेढक है, उसको इतना ही पता है कि दुनिया इतनी ही है। इसके पीछे, हर चीज़ के पीछे आप एक स्टोरी, एक सेंस मान के चलिए, तब आपको चीज़ें लर्न रहेंगी। अगला प्रश्न है तलवार की धार पर चलना। देखिए, तलवार की धार पर चलना बहुत ही कठिन कार्य है ना, कि आप तलवार की धार पर कैसे चलेंगे? तो देखो, आप खुद से सोचो, खुद मुहावरे से सेंटेंस बनाओ, तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना या कठिन कार्य करना। तो अभी मैंने आपको बताया तलवार की धार पर चलना क्या है? बहुत कठिन कार्य होता है, तो उसका सही आंसर क्या है? कठिन कार्य करना। अगला प्रश्न है उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना, है ना। आपने सुना होगा कि मैं तो उड़ती चिड़ियों के पंख भी गिन देता हूँ। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है। होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना या मूर्ख होना। तो आप उड़ती चिड़ियों के पंख कैसे गिनेंगे? जब आपको उन चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा, यानी कि क्या? ऑप्शन नंबर बी, अनुभव होना, है ना। जैसे कई बार हमारे बुजुर्ग, हमसे बड़े जो लोग हैं, वो कहते कि भाई मैं तो तुम्हारी शक्ल देख के बता दूंगा कि तुम क्या सोच रहे हो, ये मेरा अनुभव है, मैं तो उड़ती चिड़ियों के पर गिन लूँ, है ना। तो ये क्या है? ये अनुभव की बात है। तो उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? अनुभव होना। अगला प्रश्न है हाथ का मैल। ये तो बहुत ही आसान सा मुहावरा है। था क्या कहते हैं हम कभी कभी पैसों के लिए इस बात को कहते हैं, अरे पैसा क्या है? तो हाथ की मैल है। अब हाथ का मैल का अर्थ क्या है? तुच्छ वस्तु, कीमती वस्तु, महंगी वस्तु या भारी वस्तु। देखिए, पैसा है तो सबसे महंगा, सबसे कीमती, लेकिन इसका अर्थ हाथ का मैल का मतलब होता है तुच्छ वस्तु। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, तुच्छ वस्तु। तुच्छ माने छोटी सी। अब अगला है माथा ठनकना। अब हर चीज़ का ना वाक्य प्रयोग करते हुए बनाइए, आपको याद रहेगा कि जैसे ही मैंने उसकी प्रतिक्रिया पर मतलब मैंने जैसे उसकी प्रतिक्रिया और दिन के हिसाब से थोड़ा सा चेंज देखी, मतलब मैंने उसके क्रियाकलाप में परिवर्तन देखा, तो मेरा माथा ठनका। इसका मतलब क्या है? कि मतलब आपको कुछ डाउट हुआ, है ना। उदास होना, नुकसान होना, सिरदर्द होना या शक हो जाना। तो माथा ठनकने का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर डी, शक हो जाना। ठीक है। अगला प्रश्न है हाथ को हाथ ना सूझना। इसका अर्थ क्या है? हाथ को हाथ ना सूझना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? भ्रम में पड़ जाना, खोए रहना, घना अंधेरा होना या चोट लगना। तो इसका सही आंसर क्या है? घना अंधेरा होना। मतलब अब आप क्या कर रहे हो? मुहावरे का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए, मुहावरे का प्रयोग किया जाता है अपनी भाषा को रोचकता देने के लिए, सामने वाले को अपनी बात बताने में इम्पैक्ट डालने के लिए, अपनी प्रभावपूर्ण शैली में अपनी बात कहने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मुहावरों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ, अरे यहाँ तो इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, मतलब मेरा एक हाथ दूसरे को नहीं ढूंढ पा रहा था। तो हमने क्या करा? हमने अपनी बातों को बताने के लिए मुहावरों का इफेक्ट, उसमें कहते हैं तड़का डाल दिया या उसका प्रभाव डाल दिया। तो हाथ को हाथ ना सूझना का सही अर्थ क्या है इस मुहावरे का? घना अंधेरा होना। क्वेश्चन नंबर, मैंने आपसे कहा था मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगी, तो 31 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स पे सही आंसर आप इसका मुझे देंगे। आपने बहुत लोगों के लिए इसका प्रयोग किया भी होगा। ठीक है। थाली का बैगन कि वह तो थाली का बैगन है, तो उसका मतलब क्या है? थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोल मटोल, अधिक चिकना या चौड़ा होना। तो इसके ऑप्शन है, आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट 30 मुहावरे के विषय में जाना। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के लिए ये यूज़फुल रहा होगा। आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही सामान्य हिंदी से संबंधित और भारतीय इतिहास से संबंधित और करंट अफेयर संबंधित और अन्य सभी यूकेएसएससी और यूकेपीएससी की जो भी अपडेट आपको मिलती है, वो मैं आपको यहाँ पर प्रदान करने का प्रयास करूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहें। हमारा साथ, हमारा योगदान हमेशा रहेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।